भारत के उत्तरी कराची में हैदराबाद से 7 मील की दूरी पर दक्कन कुलगंडा नामक एक शहर है जो अब पाकिस्तान में है। वहां एक किसान अपने खेतों में बीज बो रहा था। सुबह हो गई थी। घोड़े पर बैठे हुए इलाके के नवाब वहां से गुजरे तो किसान को मेहनत करते देख नवाब ने सोचा कि क्यों ना जरा किसान का हालचाल पूछ लूं। वो घोड़े से उतरे और खेत के किनारे पर पहुंचे और किसान से पूछा, क्यों भाई, तुम खेत में इतनी मेहनत कर रहे हो, कितना कमा लेते हो? क्या कोई फायदा होता है या नहीं? किसान ने सिर उठाया और नवाब से पूछा, क्या फायदा नवाब साहब? फसल काटने के बाद मैं इसे 4 भागों में बांटता हूँ। नवाब ने फिर पूछा, अच्छा, आप इन 4 भागों को कैसे कैसे खर्च करते हो? किसान ने जवाब दिया, नवाब साहब, एक हिस्सा तो सरकार के कर में जाता है, दूसरा हिस्सा कर्ज चुकाने में खत्म हो जाता है, तीसरा हिस्सा उधार देता हूँ और बाकी चौथा हिस्सा ऐसे ही उड़ा देता हूँ। किसान की ये अजीबोगरीब बातें सुनकर नवाब बहुत हैरान हुआ। उसने हैरान होकर पूछा, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आई। मुझे अच्छी तरह से बताएं, आप उधार चुकाते हैं और कर भी देते हैं, पर ऐसा कौन सा कर्ज है जो आप हर फसल पर चुकाते हैं, और फिर वो कौन है जिसे आप हमेशा उधार देते हैं और फिर 1/4 हिस्सा आप ऐसे ही उड़ा देते हैं? किसान ने जवाब देते हुए कहा, नवाब साहब, सच तो यह है कि मेरे पिता ने एक साहूकार से पैसे उधार लिए थे। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका ब्याज चुकाता हूँ और सरकार को करों का एक हिस्सा चुकाया जाता है, दूसरे हिस्से का भुगतान किया जाता है, और तीसरा हिस्सा किसे देते हो? नवाब ने पूछा। किसान ने कहा, मैं इसे अपने 2 बेटों पर खर्च करता हूँ ताकि वे बुढ़ापे में मुझ पर खर्च कर सके। नवाब ने पूछा, और आप इस हिस्से को क्यों बर्बाद करते हैं? किसान ने कहा, मेरी भी एक बेटी है। आप जानते हैं कि आजकल दहेज के बिना कोई शादी नहीं होती है और दहेज एक बेकार की रस्म है। चौथा भाग मैं इसे उसके दहेज के लिए रखता हूँ। मेरी नज़र में यह पैसा पैसे की बर्बादी है। नवाब उसके इस जवाब से बहुत खुश हुआ और किसान को इनाम के तौर पर बड़ी रकम देकर चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया।